राम राम सीता राम। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ विजयादशमी की कथा। विजयादशमी जो कि अश्विन मास की 10वीं तिथि को मनाई जाती है। दोस्तों, विजयदशमी को दशहरा भी कहा जाता है। इस दिन की विजयदशमी नाम के पीछे अनेक कारण शास्त्रों में बताए गए हैं। जय दिन देवी भगवती के विजय नाम पर विजयदशमी कहलाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है। जय तिथि शत्रु को पराजित करने के लिए पुण्य तिथि मानी जाती है। ज्योतिर्विद में लिखा है कि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को तारा उदय होने के समय विजय नाम का काल होता है। वह सब कार्य की सिद्धि को देने वाला होता है। अश्विन शुक्ल दशमी पूर्व विद्या निषिद्ध मानी गई है। वह विद्या शुद्ध है। श्रवण शुक्ल सूर्यदेव व्यापनी तिथि सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, यदि आपने YouTube चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, विजयदशमी हमारा राष्ट्रीय पर्व है। जय क्षत्रियों का त्यौहार है। साधारण जनता इस पर्व को रामलीला के रूप में मनाती है। शुक्ल पक्ष में 9वीं तक रामलीला होती है और 10वीं को राम की सवारी बड़े सज-धज के साथ निकलती है। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना शुभ माना जाता है। विजयदशमी की कथा। एक समय पार्वती ने महादेव जी से पूछा कि लोगों में जो दशहरे का त्यौहार प्रचलित है, इसका क्या फल है। शिवजी ने कहा कि अश्विन शुक्ल दशमी को नक्षत्रों के उदय होने पर विजय नाम का काल होता है, जो सब कामनाओं को देने वाला होता है। शत्रु को विजय करने वाले राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी। इसलिए जय दिन पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसको अपना मुख्य त्योहार मनाते हैं। यदि शत्रुओं से युद्ध करने का प्रसंग भी हो तो भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण दल बल सजाकर पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सम्मुख खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे, हे शमी, तू पापों का नाश करने वाला है और शत्रुओं को भी नष्ट करने वाला है। तूने अर्जुन के धनुष को धारण किया और रामचंद्र जी से कैसी प्रिय वाणी कही। जय सुनकर पार्वती बोली, शमी ने अर्जुन का धनुष बाण कब और किस कारण धारण किया तथा उसने रामचंद्र जी से कैसी प्रिय वाणी कही, तो कृपा कर समझाइए। तब शिव जी बोले, दुर्योधन ने पांडवों को इस शर्त पर वनवास दिया था कि वह 12 वर्ष प्रगट रूप में वन में फिरे, परंतु 1 वर्ष स्वर्था अज्ञात अवस्था में रहे। यदि इस वर्ष में उनको कोई जान लेगा तो उनको 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के जहाँ विहंडल वेश में रहे थे। विराट के पुत्र उत्तर कुमार ने गौवों की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी ने 1 वर्ष पर्यंत देवता की तरह अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी और जब विजयदशमी के दिन श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान किया, तब भी शमी ने कहा था कि आपकी विजय होगी। इसी कारण विजय काल में शमी का पूजन होता है। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उनको समझाया था कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा स्वयं अलंकृत होकर अपने दास लोगों का श्रृंगार करके और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करे तथा गान बाद द्वारा मंगलाचार करे।
अपने पुरोहित के साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा के बाहर जाए और वहाँ वस्तु पूजा करके अष्टदिक्पालों एवं पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करे। तदनंतर प्रधानता शमी की पूजा करनी चाहिए। शत्रु की प्रकृति अर्थात पुतला बनाकर उसके हृदय में बाण लगाए और पुरोहित लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करें। पूज्य ब्राह्मणों का पूजन करे तथा हाथी घोड़ा अस्त्र शस्त्र आदि सब का निरीक्षण भी करे। यह सब क्रिया सीमांत में करके बाजे गाजे के साथ अपने महल को लौट आना चाहिए। जो राजा प्रतिवर्ष इस विधि से विजय पूजन करता है वह सदैव अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय।